इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई। वो ट्रेन से आ रहा है, इस रास्ते से जाओ, इस दरवाजे से मत जाओ, तुम्हें बॉल पेन से लिखना चाहिए। गाइस कुछ इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे हम से के लिए कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे टू लगाएं, कहां पे फ्रॉम लगाएं, कहां पे विद लगाएं, तो आज हम उन सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखते हैं ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इंडिया लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे किसी से हार जाना तो लूज के बाद आपको टू लगाना है। इंडिया लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया। या फिर आपने कहा कि चोर को पेड़ से बांध दिया गया। द थीफ वॉज बॉर्न टू अ ट्री। तो यहाँ पे चोर को पेड़ से बांध दिया, बांध देना बाइंड है किसी चीज से, तो वहां पे टू लगाएंगे। द थीफ वॉज बॉर्न टू अ ट्री, जैसे हमने चोर को पेड़ से बांध दिया, कुर्सी से बांध दिया। वी बॉन्ड द थीफ टू अ चेयर। इस दरवाजे से जाओ, गो थ्रू दिस गेट। तो यहाँ पे आप देखें से के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं थ्रू। चोर जो है खिड़की से घुस गया या चोर खिड़की से अंदर आ गया। द थीफ गॉट इन थ्रू द विंडो। अब यहाँ पे से के लिए भी थ्रू लगाया हमने। वह ट्रेन से आ रहा है, ही इज कमिंग बाई ट्रेन, ही इज कमिंग बाई ट्रेन। अब यहाँ पे से के लिए फ्रॉम नहीं लगाएंगे। वैसे ही आपने कहा कि मैं बस से जा रहा हूं, आई एम कमिंग बाई बस, लेकिन आपने कहा कि वह मुंबई से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई। यहाँ पे किसी जगह से आ रहे हैं तो फिर फ्रॉम लगाएंगे। तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे कब से, तो यहाँ पे हम लोग सिंस व्हेन यूज कर रहे हैं। मैं बॉल पेन से लिखता हूँ, आई राइट विद द बॉल पेन। तुम्हें बॉल पेन से नहीं लिखना चाहिए, शुडंट राइट विद द बॉल पेन। तो यहाँ पे देखिए किसी चीज से लिखना तो राइट के बाद विद लगाते हैं से के लिए। बच्चों को आप कह रहे हैं चाकू से मत खेलो, डोंट प्ले विद द नाइफ। तो यहाँ पे देखें खेलने के साथ में अगर से किसी चीज से, तो प्ले के बाद हम विद लगा रहे हैं। वैसे ही आपने कहा कि आपसे उम्मीद नहीं थी, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड के बाद ऑफ लगाना, इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू। वह कुत्ते से डरा हुआ था, ही वॉज अफ्रेड ऑफ अ डॉग। अब यहाँ पे देखिए अफ्रेड ऑफ अ डॉग, अफ्रेड यूज कर रहे हैं तो से के लिए हम लोग यहाँ पे अफ्रेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगा रहे हैं। ही वॉज अफ्रेड ऑफ अ डॉग या ही इज अफ्रेड ऑफ अ डॉग। वह कुत्ते से डरा हुआ है। ये मेरी पहुंच से बाहर है, पहुंच से बाहर, तो यहाँ पे यूज करेंगे बियॉन्ड रीच, इट्स बियॉन्ड माई रीच। ये आपकी पहुंच से बाहर है, इट्स बियॉन्ड योर रीच। उनमें से एक मेरा भाई है। अब उनमें से एक, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वन ऑफ देम इज माई ब्रदर। तो गाइस इस तरह से इन सेंटेंस को अलग अलग जगहों पर से के लिए हम अलग अलग वर्ड्स इंग्लिश में यूज करते हैं। और होप आई मेड इट क्लियर टू यू। और गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।